वो फोन एक रिक्शे वाले के पास मिला, जिसने बताया कि वो फोन उसने किसी और से खरीदा था, लेकिन उसमें सिम पहले से ही था। पुलिस ने जब सिम की इन्वेस्टिगेशन की, तब ये सामने आया कि वो सिम सुरेंद्र कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड था। वही सुरेंद्र कोहली जो मरेंद्र सिंह पंडेर के घर में काम करता था। 29 दिसंबर की रात को पुलिस ने सुरेंद्र कोहली और मनेंद्र सिंह पंडेर को अरेस्ट कर लिया। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर शॉक में थे। वो पुलिस को जब पता चला, तब पुलिस तुरंत ही निठारी के नाले के पास जाके पहुंच गई और वहां पे उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर उन्हें कई सारी ब्लैक पॉलिथीन्स मिली, जहां पर इंसानी कंकाल थे। वहां पर कहीं कटा हुआ सर तो कहीं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स थे। यहाँ तक कि वहां पर काफी सारे बच्चों के कपड़े और चप्पलें थी, जो कि गायब हुए बच्चों की थी। पुलिस को वहां पे टोटल 19 कंकाल मिले। उन दोनों ने मिलकर 19 लोगों को मार डाला था। पूछताछ पे सुरेंद्र कोहली ने पुलिस वालों को बताया कि उसी ने पायल को भी मारा था। सुरेंद्र ने पायल के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया था। उसके बाद उसके शरीर के कई हिस्से किए और उसे बनाकर खा गया। सुरेंद्र ने नरेंद्र की सारी हदें पार कर दी थी। सुरेंद्र ने बताया कि उसने ऐसा सभी छोटे और बड़े लोगों के साथ किया था। उसने छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। जब मनेंद्र सिंह पंडेर से इन सब के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि वो आधे से ज्यादा टाइम घर के बाहर रहता था और उसे इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सुरेंद्र का ये कहना था कि वो मनेंद्र के कहने पर ही बच्चे और बड़ों को नौकरी का लालच देकर हवेली में लेकर आता था, जिसके बाद पंडेर उनका फायदा उठाता था और सुरेंद्र उनको मारकर उनकी डेड बॉडी को टुकड़ों में काटकर उन्हें पका के खा जाता था। ये केस इतना भयानक था कि इस केस को फौरन सीबीआई को हैंडओवर किया गया। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, तब उन्हें और भी कई बातें पता चली। दोनों पर कई सारे केसेस चले और इन दी एंड उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पंडेर के परिवार वालों का अब भी ये कहना है कि उनके परिवार, उनका पति निर्दोष है, लेकिन निठारी के लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एक इंसान के घर में इतना कुछ हो गया और उसे कुछ भी मालूम नहीं था। आज तक निठारी में इस क्राइम का खौफ फैला हुआ है।